एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि पेट एंड सब मिलकर पोट की स्क्रीनिंग देख रहे थे। पेट का ध्यान कहीं और ही था। चोट को वो स्क्रीनिंग बहुत पसंद आती है एंड वो सबको जेंग का वेट करने के लिए कहते हैं ताकि वो एक बार आकर उस वीडियो को कंफर्म कर सके। तभी चोट को एक मैसेज रिसीव होता है और वो जब को वीडियो मेल करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब मिस्टर जेंग वहाँ नहीं आएंगे। जब पूछता है मिस्टर जेंग क्यों नहीं आ रहे। चोट कहता है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी पेट सैड होकर मिस्टर जेंग के पहले के मैसेजेस चेक करने लगता है पर उन्होंने उसे कोई मैसेज नहीं किया था। चोट कहता है पेट मिस्टर जेंग ने कहा है उनके पास एक अनाउंसमेंट है, उन्होंने कल मॉर्निंग में अर्जेंट मीटिंग रखी है। पेट ये सुनकर परेशान हो जाता है। अब चोट एंड पेट साथ में खाना खा रहे थे बट पेट कहीं गुमसुम बैठा हुआ था। चोट ये देखकर पेट से बातें करते हैं पर पेट कुछ नहीं कहता। चोट कहते हैं क्या ये मिस्टर जेंग की वजह से है एंड पेट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। चोट कहते हैं अब मेरे पास खाना खाने का कोई चांस नहीं है। वो पेट से कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ पर मैं मिस्टर जेंग को भी समझता हूँ, ये शायद बेस्ट सोल्यूशन होगा। मुझे पता है मिस्टर जेंग तुम्हारे लिए वर्क से ज़्यादा सोचते हैं और तुम भी पक्का यही फील करते हो, पर मिस्टर जेंग ने क्विट करना चूज़ किया। ये शायद अच्छी चीज़ हो, एक बॉस एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप ऑफिस में शायद अभी एग्जिस्ट ना करता हो। पेट कहता है मैं समझता हूँ पर इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, मैं उनकी तरह किसी के लिए सूटेबल नहीं हूँ, वो मुझे कैसे लाइक कर सकते हैं। चोट शॉक्ड होकर पूछता है उन्होंने कहा वो तुम्हें लाइक करते हैं। पेट तुम कितने मीन हो, क्या तुम्हें पता है किसी से अपनी फीलिंग कहने के लिए कितना करेज लगता है। वो फीलिंग हमारे हेड में लव, होप एंड कन्फ्यूज़न सब साथ में मिक्स हो जाता है। इसकी हैप्पी एंडिंग होने की ज़रूरत नहीं है पर तुमने उन्हें मना कर दिया। ये बड़ी बात नहीं है पर यह कहना कि तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है ये ऐसा है जैसे तुम उनकी फीलिंग को नीचा दिखा रहे हो। वो एक स्मार्ट पर्सन है, उन्हें पता है अपनी फीलिंग कैसे हैंडल करे, इसलिए उन्होंने तुमसे कहा। वो सच में अपना सब कुछ दे रहे हैं। पेट कुछ कहने जा रहा था। चोट उसे रोकते हुए कहते हैं मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, मत सोचो कि ये सही है या गलत या फिर तुम उनके लिए अच्छे हो या नहीं। तुम ऑलरेडी मिस्टर जेंग के साथ मीन बिहेव कर चुके हो, अब अपने साथ मीन बिहेव मत करो। पेट कहता है सो मुझे क्या करना चाहिए। चोट कहते हैं क्या तुम उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहती हो, ये शायद तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। पर अगर तुमने इस तरह एक्ट करना चूज़ किया है कि दूसरे लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे, तो इसके बारे में परवाह मत करो क्योंकि एंड में जो लोग हमें जानते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होंगे। अपना सर उठाकर चलें, पर तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप ऑकवर्ड होगा और तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जब तुम पेशेंस रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। चोट पेट से ये कहकर सैड हो जाते हैं। पेट कहता है आपका और पी किरित का क्या हुआ। चोट कहते हैं इससे पहले ही 8 साल हो गए हैं, मुझे ये नॉर्मल लगता है। पेट कहता है किरित आपको इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोच ही नहीं रहे। चोट कहता है मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं ओके हूँ, उसने कहा है किसी दिन हमारा दिन होगा, हमें बिलीव है सबका अपना टाइम होता है, पर अभी तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी तुम करो जल्दी करो। जर्ग ने कहा था मिस्टर जेंग पर्ल में है और मुझे लगता है उनका आज बर्थडे है, जल्दी करो और उनके साथ डील करो। पेट चोट की कई बातें सुनकर जल्दी से कहीं जा रहा था, तभी वो गिर जाता है और उसका फ़ोन भी ब्रेक हो जाता है और वो फ़ोन उठाकर एक बेकरी में पहुंच जाता है केक लेने। अब चोट को दिखाते हैं जिसे किरित का कॉल आया था। किरित उसे बताते हैं कि अब हमें अपना रिलेशनशिप छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता दिए हैं। ये सुनकर चोट इमोशनल हो जाते हैं एंड साथ ही साथ वो बहुत खुश भी थे। अब मिस्टर जेंग को दिखाते हैं जो कुछ बना रहे थे। तभी वह पेट आ जाता है। पेट मिस्टर जेंग से कहता है क्या आप सच में रिज़ाइन कर रहे हो, आप रिज़ाइन नहीं कर सकते प्लीज़। पेट सडनली मिस्टर जेंग से पूछता है क्या आप अभी भी मुझे लाइक करते हो। ये कहकर पेट रोने लग जाता है एंड मिस्टर जेंग पेट को हक कर लेते हैं। पेट फिर भी रोया जा रहा था। जेंग कहते हैं मत रो, आई एम सॉरी। जेंग पेट के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और नहीं सोचने दूंगा, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ।
और मैं तुम्हें रोज़ बहुत लाइक करूँगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पेट कहता है, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे सिखाया कि गुड बॉस कैसे बनते हैं। आप सबको इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? जेंग कहते हैं, पेट, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को छोड़ रहा हूँ। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं बस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो हमारे स्टेटस की वजह से। पेट कहता है, अगर ये मेरी वजह से है तो अच्छा होगा मैं चला जाऊँ। जेंग कहते हैं, पेट, मैंने ये खुद स्टार्ट किया था, मुझे इसे खुद फिक्स करने दो। पेट कहता है, पर मैं भी आपको लाइक करता हूँ। जेंग पेट को हक करते हुए कहते हैं, अब हम साथ हैं। जेंग पेट को किस करने जा रहे थे, पर पेट पीछे हटकर कहता है, मिस्टर जेंग नहीं, शायद कोई देख लेगा, यहाँ कैमरास है। जेंग पेट के क्लोज आकर कहते हैं, कोई बात नहीं, ये प्लेस मेरा है। एंड मिस्टर जेंग पेट को किस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी पेट के हाथ से केक गिर जाता है। पेट वो केक उठाकर मिस्टर जेंग को हैप्पी बर्थडे कहता है। केक गिरने की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था एंड पेट इसके लिए मिस्टर जेंग से सॉरी कहता है। जेंग स्माइल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बर्थडे केक नहीं चाहिए, तुम काफ़ी हो। एंड दोनों का रोमांस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर जेंग टेबल पर रखा सारा सामान हटाकर उस पर पेट को बैठा देते हैं और दोनों का रोमांस वहीं स्टार्ट हो जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब पेट एंड जेंग केक खा रहे थे एंड मिस्टर जेंग पेट को देख रहे थे। पेट कहता है, आप स्माइल क्यों कर रही हो? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? जेंग कहते हैं, नहीं। पेट मिस्टर जेंग की फ़ोटोज़ क्लिक करने में लग जाता है। मिस्टर जेंग पेट के क्लोज आकर कहते हैं, हमें साथ में फ़ोटोज़ लेने चाहिए। पेट कहते हैं, क्या हमें इतना क्लोज होना ज़रूरी है? जेंग कहते हैं, हाँ, ये फ़ोटो सिर्फ हम दोनों के देखने के लिए होगी। दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। तभी मिस्टर जेंग की नज़र पेट की स्क्रीन पर पड़ती है, जो भागने की वजह से टूट गई थी। जेंग कहते हैं, क्या तुम्हें कहीं लगी है? पेट कहता है, नहीं। जेंग कहते हैं, कैसा होगा अगर मैं तुम्हारी फिल्म स्क्रीन चेंज कर दूं? पेट कहता है, क्या आपको पता है कि फिल्म स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं? जेंग कहते हैं, हाँ, ज़र्ब हमेशा अपना फ़ोन गिराया करता था एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर हमेशा ख़राब हो जाता था, सो मैंने इसे चेंज करना सीख ली। और ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से भी हुआ है, जो तुम्हारी स्क्रीन ऐसी हो गई। जेंग फ़ोन का स्क्रीन ठीक कर देते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ मिस्टर जेंग अपने बेबी को प्रेजेंटेशन देते हुए देख रहे थे। उनकी नज़र पेट से हट ही नहीं रही थी। दोनों की आई टू आई फ्लर्टिंग चल रही थी एंड ये सब तो नोटिस कर रहा था। अब पेट अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। जेंग पेट के साथ ही बैठे हुए थे और उससे कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी स्लाइड्स बेटर दिख रही हैं, अब तुम मुझसे अच्छा करने लगे हो। पेट कहता है, मुझे बिलीव नहीं है। जेंग कहते हैं, ये परफेक्ट है, मुझे लगता है तुम्हें कम परफेक्ट होना चाहिए, ये ज़्यादा हो गया है। पेट कहता है, सच में मुझे कितना कम परफेक्ट होना पड़ेगा? जेंग कहते हैं, कम ऑन, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। एंड जेंग पेट का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं एंड काफ़ी देर तक वहीं बातें करते हैं। अब मिस्टर जेंग एंड पेट कार में आकर बैठ जाते हैं एंड सडनली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों का रोमांस चल रहा था, तभी मिस्टर जेंग से गलती से कार का हॉर्न प्रेस हो जाता है एंड दोनों हड़बड़ा जाते हैं और आसपास चेक करने लगते हैं। और इस मोमेंट पर दोनों को हंसी आ जाती है। अब सीन दिखाते हैं जब पेट यिंग के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। मिस्टर जेंग पेट को देख रहे थे। पेट के खेल कर आने पर जेंग उसे वाटर बॉटल देते हैं एंड दोनों उस वक्त काफ़ी क्लोज थे। पेट मिस्टर जेंग को टीज कर रहा था एंड ये सब तो दूर से देख रहा था। यिंग कहती है, तो वहाँ क्यों नहीं चले जाते अगर तुम उन्हें इस तरह देख रहे हो? तो कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस फील हुआ है कि मिस्टर जेंग एंड पेट सच में काफ़ी क्लोज हैं। यिंग कहती है, ये स्ट्रेंज कैसे है, उन्होंने साथ में प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, उनके लिए क्लोज होना स्ट्रेंज नहीं है। तो कहता है, पर मैं उनका असिस्टेंट हूँ। यिंग कहती है, सो क्या हुआ, मैं और प्रेम ने साथ में बहुत काम किया है, पर मेरा बिलीव करो, आज मैं और प्रेम बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। यिंग तो को रीज़न देने लगती है कि पार्ट एंड मिस्टर जेंग इतने क्लोज क्यों दिख रहे हैं एंड उसको इस पर ध्यान देने के लिए मना करती हैं।
अब पेट को दिखाते हैं जो मिस्टर जेंग के घर से व्यू देख रहा था। मिस्टर जेंग पीछे से आकर पेट को हक कर लेते हैं और पूछते हैं, तुम क्या देख रही हो? पेट कहता है, मैं व्यू देख रहा हूँ। मैं आपसे सच में बहुत एनवी हूँ। आप इस ब्यूटीफुल व्यू को देख पाते हैं। ये स्काई क्या रोज़ इतना ब्यूटीफुल होता है? जेंग कहते हैं, ये ब्यूटीफुल है पर आज ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। पेट हंसने लग जाता है। वो मिस्टर जेंग से पूछता है, आपकी शर्ट्स पे व्रिंकल क्यों पड़ गई है? जेंग कहते हैं, मैं कैफ़े से कंपनी तक केक लेकर आ गया था। क्या तुम मेरे साथ होमलेस पर्सन को ये देने चलोगे? पेट रेडी हो जाता है। जेंग पूछते हैं, क्या मैं अभी भी हैंडसम लग रहा हूँ? पेट कहता है, मैं नहीं बताऊँगा। एंड दोनों वहाँ से होमलेस पर्सन को ब्रेड देने चले जाते हैं। ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों वहीं साथ में बैठ जाते हैं। पेट कहते हैं, जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ भी बहुत सारे होमलेस थे। ये वर्ल्ड कितना क्रूअल है ना? जेंग कहते हैं, वर्ल्ड क्रूअल नहीं है पेट, मुझे लगता है लोग क्रूअल है। पेट कहता है, स्पेशली आपने मुझे बहुत रुलाया है। ये सुनकर जेंग हंसने लगते हैं। पेट कहता है, आई एम सॉरी, पर जब भी आपको मैं कुछ अच्छा कहता हूँ सुनता हूँ तो मैं बिना इंटरप्ट किए रह नहीं पाता। जेंग कहते हैं, जियान ग्रुप अपने आप में लार्ज फूड प्रोड्यूसर है। मैं रोज़ ओवरलोडिंग फूड की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा है, दोनों बिजनेस एंड कॉस्ट। पेट कहता है, किसी दिन आप CEO बनोगे, राइट? इसे होमवर्क की तरह याद रखने की कोशिश करना। जेंग कहते हैं, क्या तुम मेरे वर्ल्ड मुझ पर ही रिपीट कर रहे हो? तभी वहाँ एक बच्चा आकर कहता है, ये पिक्चर मैंने ड्रॉ की है, आप सेम लग रहे हो। जेंग पेट को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उस पिक्चर की तरह लग सके। पेट कहता है, नहीं, लोग देख लेंगे। जेंग कहते हैं, कोई नहीं देखेंगे। एंड पेट मिस्टर जेंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ सब बातें कर रहे थे कि पुट एंड क्रिस की वीडियो पर ऑलरेडी 2 मिलियन व्यू आ चुके हैं एंड उनका प्रोडक्ट और वो वीडियो ट्रेंड पर चल रहा है। एंड सब इसके डिस्कशन के बाद अगली प्रेजेंटेशन पर लग जाते हैं। बट मिस्टर जेंग एंड पेट यहाँ भी एक दूसरे को देख रहे थे एंड तो दोबारा इन दोनों को नोटिस कर लेता है। अब सीन पेट के डैड पर शिफ्ट होता है जो जेंग के आसपास घूमकर उसकी क्लास लगा रहे थे। मिस्टर जेंग पैनिक हो रहे थे। पेट के डैड कहते हैं, सो ये जेंग है? पेट कहता है, हाँ डैड, ये जेंग है। मिस्टर जेंग स्माइल करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पेट के डैड कहते हैं, क्या तुम जानते हो कितने दिनों से पेट खा और सो नहीं पाया? जेंग इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। पेट के डैड कहते हैं, मैं बहुत दिनों के लिए शांग में जा रहा हूँ, क्या तुम पेट का ध्यान रख सकते हो? जेंग कहता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। पेट के डैड कहते हैं, गुड, पर अगर तुमने दोबारा पेट को सेट किया तो याद रखना कि तुम दोबारा उसका फेस नहीं देख पाओगे। पेट अपने डैड को जेंग से दूर करते हुए कहता है, डैड आप लेट हो जाओगे। जेंग पेट के डैड का सामान कैरी करते हुए कहता है, लाइए मुझे आपकी हेल्प करने दो डैड। पेट के डैड मिस्टर जेंग के मुंह से डैड सुनकर फिर से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे डैड कहा, हम कब से बडीज बने? अब सीन दिखाते हैं जहाँ पेट थक कर लेट गया था एंड मिस्टर जेंग उसे शावर लेने के लिए कह रहे थे, पर पेट थकने की वजह से शावर लेने से मना कर रहा था। वो मिस्टर जेंग से कहता है, मुझे लगता है आपको मुझे शावर देना होगा। जेंग कहते हैं, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। जेंग पेट को अपने बैग पर कैरी कर लेते हैं। पेट मिस्टर जेंग को पी जेंग कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर मिस्टर जेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। पेट कहता है, क्या आप सैटरडे मेरे साथ एक ही वेडिंग में चलोगे? जेंग कहते हैं, श्योर, पर चलो पहले तुम्हें शावर लेना चाहिए। पेट मिस्टर जेंग की नेक पर किस करने लग जाता है। जेंग कहते हैं, पेट अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ने की स्ट्रेंथ नहीं रख पाऊंगी। पर पेट नहीं मानता। पेट कहता है, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं शावर लूँ? जेंग कहते हैं, अब तुम्हें शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जेंग पेट की शर्ट ओपन कर देते हैं एंड दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।